Hello बच्चों, let's read the question. The question is two identical magnetic dipoles of magnetic moment 1 ampere meter square each are placed at a separation of 2 meter with their axes perpendicular to each other. The resultant magnetic field at a point midway between the dipoles is, तो इन dipoles के midway में कोई point है, वहां पर हमें resultant magnetic field जो है वो calculate करना है. तो देखिए इस क्वेश्चन के लिए हमारा जो की कॉन्सेप्ट रहेगा, उस की कॉन्सेप्ट में आपको पता होना चाहिए कि किसी भी डायपोल की वजह से, ये सपोज मैंने मान लिया डायपोल है, ठीक है, या शॉर्ट बार मैग्नेट है और ये इसका सेंटर है, ठीक है, ये आपका नॉर्थ पोल हो गया, ये साउथ पोल हो गया और ये इसकी एक्सिस होगी. तो अगर एक्सिस पर कोई पॉइंट है जो सेंटर से आर डिस्टेंस पर है, तो एक्सिस पर जो पॉइंट होता है उसको हम बोलते हैं एंड ऑन पोजीशन. और इस सेंटर से परपेंडिकुलर इक्वेटर पोजीशन पर अगर कोई पॉइंट है सेम आर डिस्टेंस पर, तो उसको हम बोलते हैं, इक्वेटर पर जो पॉइंट होता है, बाइसेक्टर पर जो पॉइंट होता है, उसको हम बोलते हैं ब्रॉड ऑन पोजीशन. तो जो एक्सिस पर जो पॉइंट होता है वहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है दैट इज गिवन बाय म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2m अपॉन आर क्यूब, जहां पर आर डिस्टेंस है सेंटर से उस पॉइंट की और कैपिटल एम जो है वो आपका मैग्नेटिक मूवमेंट है. सिमिलरली ब्रॉड ऑन पोजीशन पर जो मैग्नेटिक फील्ड दिया जाता है दैट इज गिवन बाय म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m अपॉन आर क्यूब. ठीक है, ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए. अब हमसे कहा जा रहा है कि हमारे पास दो डायपोल हैं और दोनों की एक्सिस जो है वो दूसरे के परपेंडिकुलर है. ठीक है, ये हमारे पास हो गया पहला. ठीक है, ये मैंने मान लिया ये साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है और परपेंडिकुलर है, तो मतलब दूसरा कुछ इस तरह का होगा. ये हमारा दूसरा वाला हो गया. ठीक है, दोनों आइडेंटिकल हैं. ये हमने मान लिया कि ये वाला जो है वो छोटा वाला है हमारा, सॉरी दूसरा वाला है मैग्नेटिक. ठीक है, ये हमने दूसरा वाला बना लिया इस तरह से. दोनों के एक्सिस जो है परपेंडिकुलर है, इसकी एक्सिस जो है वो ये है, इसकी एक्सिस ये है, दोनों के बीच में 90 डिग्री एंगल है, मतलब दोनों की एक्सिस एक दूसरे के परपेंडिकुलर है. अब दोनों के मिडवे में कोई पॉइंट है, सपोज यहाँ ये दोनों का मिडवे है, मतलब सेंटर से अगर दोनों के सेंटर के बीच की जो डिस्टेंस है वो 2 मीटर है. ठीक है, ये जो डिस्टेंस है वो 2 मीटर है. मिडवे में अगर पॉइंट है, इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस 1 मीटर है और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस भी क्या है 1 मीटर है. वो मिडवे हो गया, दोनों के सेंटर से सेम डिस्टेंस पर है. अब देखो इस पॉइंट P पर, इसको मैंने नाम दे दिया, ये फर्स्ट वाला है हमारा डाइपोल, ये सेकंड वाला डाइपोल है. तो P जो है वो फर्स्ट के कंपेयर पे तो एंड ऑन पोजीशन पर है, तो फर्स्ट की वजह से यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा इस तरह से और सेकंड की वजह से जो आएगा वो आएगा इस तरह से B2, और दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर आएंगे, तो B रिजल्टेंट जो आएगा, हम जानते हैं कि अगर परपेंडिकुलर है, रिजल्टेंट हम कैसे निकालते हैं दो चीजों का, B1 का स्क्वायर प्लस B2 का स्क्वायर प्लस 2B1 B2 cos थीटा. यहाँ पर cos थीटा कितना है 90 डिग्री, दोनों परपेंडिकुलर एक दूसरे से, और cos 90 डिग्री क्या होता है आपके पास, जीरो होता है. तो ये वाला टर्म्स तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा आपके पास. तो बी रिजल्टेंट जो आपके पास आएगा वो आपके पास कितना आ जाएगा, अंडर रूट B1 का स्क्वायर प्लस B2 का स्क्वायर. अब देखिए कि जो B1 है, मतलब जो हमारा पॉइंट P है, वो फर्स्ट मैग्नेट के रेस्पेक्ट में जो है वो एंड ऑन पोजीशन पर है. तो B1 जो मेरा आएगा वो कितना आएगा, एंड ऑन पोजीशन के हिसाब से आएगा. और जो पॉइंट P है वो सेकंड मैग्नेट के कंपेयर में कहाँ है, ब्रॉड ऑन पोजीशन पर. यही पॉइंट P जो है वो सेकंड मैग्नेट के रेस्पेक्ट में अगर मैं देखूं, ये देखिए सेकंड मैग्नेट ये है, ये उसकी एक्सिस है और उस एक्सिस के परपेंडिकुलर है. एक्सिस के परपेंडिकुलर मतलब इक्वेटर पोजीशन है, इक्वेटर पोजीशन मतलब ब्रॉड ऑन पोजीशन है. तो ये है ब्रॉड ऑन पोजीशन पर. तो जो B1 आएगा वो तो एंड ऑन के हिसाब से लिखेंगे और ये जो B2 आएगा वो ब्रॉड ऑन पोजीशन का लिखेंगे. तो B रिजल्टेंट जो मेरा हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, अंडर रूट B1 की वैल्यू हो जाएगी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2m अपॉन डिस्टेंस का क्यूब और इसका स्क्वायर प्लस B2 की वैल्यू हो जाएगी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m अपॉन r का क्यूब और इसका स्क्वायर. इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो देखो √5 और यहाँ अंदर बचेगा आपके पास म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m अपॉन r क्यूब. वैल्यू पुट कर दूं मैं यहाँ पर, तो बी रिजल्टेंट हमारा हो जाएगा अंडर रूट 5 इंटू म्यू नॉट की वैल्यू होती है 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 अपॉन नीचे है 4 पाई इंटू मैग्नेटिक मोमेंट हमें दे रखा है 1 अपॉन डिस्टेंस हमारी कितनी आई थी 1 और उसका हो जाएगा क्यूब.
तो देखो 4 पाई से 4 पाई कैंसिल आउट हो गया, 1 से 1 कैंसिल आउट हो गया, तो बी रिजल्टेंट जो हमारे पास आया है वो आया है √5 इंटू 10⁻⁻7 टेस्ला। ये हमारे पास रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड आया है। दैट मीन्स सी ऑप्शन इज करेक्ट। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। ऑल द बेस्ट।